हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जिसका नाम है वाइट फ्लाई। ये वाइट फ्लाई आजकल बहुत न्यूज़ में चला हुआ है क्योंकि ये जो हमारे एग्रीकल्चर हमारा कृषि है वो कृषि उत्पादों को कृषि फसलों को बहुत क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानें। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है एल्यूरोडाइकस डाइस्पर्कस। ठीक है, एल्यूरोडाइकस डाइस्पर्सस। डिस्पर्स का मतलब आपसे जानते इधर उधर जाना घूमना, उसी तरह इसका नाम एल्यूरोडाइकस डिस्पर्कस है। ठीक है, इस प्रकार की जो वाइट फ्लाइज हैं ये हमारे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे जगह पे फैल चुकी है, सारे जगह के फसलों को बर्बाद कर रही है। अब ये जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं फैली है, तो इसका मुख्य कारण है ये जो होता है वो वार्म नेचर में ही ग्रो करता है, ठंडे नेचर में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट कहिए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं ये क्या करता है। ये एक टाइनी छोटा सा होता है, सैप सकिंग होता है जो हनी, और ये एक क्या एक्सक्रीट करता है, तो हनी ड्रू एक्सक्रेट करता है जो कि एक चिपचिपा लाइक मटेरियल होता है। इस चिपचिपे लाइक मटेरियल के वजह से पत्तों में या फसलों में येलोइंग डिजीज़ हो जाता है, जिससे पत्ता या फसल के जो फसल होता है वो पीला रंग का हो जाता है, और जिसके कारण वो पीला रंग होने का मतलब डेथ हो गया उस पत्ते का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, ये ऐसे तो कैरिबियन आइलैंड्स में पाए जाते हैं पर अब हमारे इंडिया में भी आ गए हैं। और इसके जो ग्रोथ है, इसके ग्रोथ का क्या कारण है कि आखिर ये इतने तेज़ी से ग्रो करता है। इसका सबसे पहला कारण है पॉलीफेगस नेचर। पॉलीफेगस नेचर, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे बहुभक्षी प्रकृति। कहने का अर्थात ये किसी भी तरह का फसल को खा सकता है। जैसे कोई कोई एक जीव होता है जो कपास खाएगा, या फिर कोई कीड़ा होगा जो सिर्फ गेहूँ खाएगा या मकई खाएगा, लेकिन ये गेहूँ मकई कपास चाय कॉफ़ी सब चीज़ को खा सकता है। तो ये कहीं भी आसानी से रह सकता है, इसका ग्रोथ हो सकता है, पॉलीफेगस नेचर। दूसरा इसका कारण है प्रोलिफिक ब्रीडिंग, मतलब एक बार में कई सारे अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसके कारण ये बहुत जल्दी और तीव्र संख्या में तेज़ी से तीव्रता के साथ बढ़ता है, इसका फैमिली बढ़ते रहता है। ठीक है, उसके बाद है प्लांट इंपोर्ट, जो हम लोग हमेशा देखते हैं कहीं फिलीपींस से हम लोग चावल मंगवाते हैं, या फिर किसी कंट्री से कुछ मंगवाते हैं, किसी कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से जो ये कीड़े होते हैं वाइट फ्लाइज वो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहते हैं। तो ऑब्वियस इस कारण से ये पूरे विश्व भर में तबाही मचाए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंसर्न पे, आखिर ये क्यों इतना चिंतनीय है, क्योंकि ये 1.35 लाख हेक्टेयर इंडिया में अब तक फसल बर्बाद कर चुका है। ठीक है, ये यूजुअली आपको जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ के जो क्रॉप्स है उनको बर्बाद करता है, जैसे कोकोनट ऑयल पाम ये सब को। इसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी ये बर्बाद करता है। इसके बाद ये मेडिसिनल प्लांट्स को भी काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। इसके दो स्ट्रेन होते हैं, दो टाइप्स के यूजुअली इंडिया में पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो एल्यूरोडाइकस डिस्पर्सस है, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे जगह पे पाए जाते हैं। क्यों ये जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ ठंडा इन्वायरमेंट है। दूसरा है एल्यूरोडाइकस रिग्योपर्क्यूलेटस, जो कि आपको इनफैक्ट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तक में ही पाया जाता है। जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में चल गया तो समझ सकते हैं कितना डैमेज पहुंचा सकता है। इसके बाद की बात है, अब इसको रोका कैसे जा सकता है। इसको रोकने का एकमात्र उपाय है एंटेमोपैथोजेनिक फंगाई को जो क्रॉप होता है उस पर छिड़क देना। एंटेमोफोजेनिक फंगाई कहने का मतलब एंटेमो वर्ड जो होता है, अगर पढ़े होंगे कभी, तो एंटेमो वर्ड इंसेक्ट्स के लिए ही होता है। जैसे एक वर्ड होता है एंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटेमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, उसी तरह एंटेमोपैथोजेनिक मतलब कि कीड़ों को मारने वाला फंगाई। इसका ग्रोथ अगर हम लोग लैब में करते हैं और उसको हम लोग खेत में छोड़ देते हैं तो उससे बहुत सारे वाइट फ्लाइज मर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्लांट प्रीडेटर या पैरासिटॉइड्स, जो कि बायोलॉजिकल प्रीडेटर होते हैं, उनको अगर हम लोग खेतों में इंट्रोड्यूस कर देते हैं उससे भी ये वाइट फ्लाइज काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाइट फ्लाइज़ है, हमारा नहीं है लेकिन ये जो वाइट फ्लाइज़ है ये बहुत डैमेज पहुंचाता है, इसलिए ये एक थ्रेट टू एग्रीकल्चर है। थैंक यू।